जादुई गुफा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चार दोस्त एक जंगल में दिखाई देते हैं। यहाँ इनका सामना होता है एक नरभक्षी से, जो कि इनके दोस्त को अपना खाना बना लेता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद ये लोग एक जादुई गुफा में जाते हैं। राहुल मदन के साथ एक पार्क में बैठा होता है। राहुल मदन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? क्यों जाना है तुम्हें गांव? अरे यार, वो पापा की कुछ जमीन का हिसाब किताब देखना है। अगर हो सका तो मैं वहाँ की जमीन बेच कर ही आऊंगा, इसलिए मुझे गांव जाना है। एक काम करते हैं, सुरीला और रीना को भी साथ ले लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम एक साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए। इस बहाने से तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हम लोग थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं उन दोनों से पूछ लेता हूँ, फिर कल सुबह चलते हैं। तभी पार्क में रीना और सुरीला आ जाती है और ये दोनों भी घूमने का प्लान सुनकर काफी खुश होते हैं। हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह चलते हैं। अगली सुबह ये चारों कार में बैठकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। शुरुआत में ये सब खूब मजे करते हैं, लेकिन जैसे ही जंगल के बीच रास्ते पहुंचते हैं, वैसे ही मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, अब हम गांव कैसे जाएंगे? हाँ, बारिश की वजह से कुछ साफ साफ दिख भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, थोड़ी देर हम यहीं रुक जाते हैं। इस जंगल में जरूर आसपास कोई घर होगा। बस बारिश रुकने तक हम वहाँ ठहरेंगे, उसके बाद गांव के लिए चले जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये चारों जंगल में थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ इन्हें अंधेरे में एक झोपड़ी नजर आती है। वो रही एक झोपड़ी, चलो वहीं चलते हैं। जैसे ही ये चारों इस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, तो इन्हें यहाँ पर आग जलती हुई दिखाई देती है और साथ में कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी होती है। अरे ये यहाँ हड्डियाँ कैसे? मुझे लगता है कि इस झोपड़ी में भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कोई जानवर ले आया हो इन्हें। तुम इतना परेशान मत हो, हमें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद ये चारों आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं और गीले कपड़ों को सुखाने लगते हैं। साथ ही अपने साथ जो खाना लेकर आए थे उसे भी खा लेते हैं और फिर बारिश की वजह से यही जमीन पर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में इस झोपड़ी में एक नरभक्षी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और डरावना था, वो आता है। असल में ये झोपड़ी उसी की थी। आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अब मैं क्या खाऊंगा? कहीं मुझे खाली पेट ही ना सोना पड़े। मेरी झोपड़ी का दरवाजा कैसे खुला है? लगता है कोई शिकार आया है। चलो चलते हैं। जैसे ही नरभक्षी अपनी झोपड़ी में अंदर आ जाता है और चारों दोस्तों को सोया हुआ देखता है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है। चलो एक ना दो, बल्कि चार चार इंसान हाथ लगे। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये सुनकर राहुल की आंखें खुल जाती हैं और वो नरभक्षी को देखकर डर की वजह से चीख पड़ता है। राहुल की चीख सुनकर ये तीनों भी उठ जाते हैं और नरभक्षी को देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी झोपड़ी है और तुम चारों मेरा निवाला बनोगे। मैं तुम चारों को जिंदा खा जाऊंगा। हमें खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हम तो वैसे ही शाकाहारी हैं। तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। ये सुनकर नरभक्षी कहता है, क्या सच में? तो फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जानवरों का गोश्त लाना पड़ेगा, तभी मैं तुम चारों को जिंदा छोड़ूंगा। ठीक है, हम चारों जाकर अभी तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आते हैं। नहीं, सिर्फ तुम तीनों ही जाओगे। ये लड़की यहीं रुकेगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं इसे खा जाऊंगा। ये तीनों रीना को छोड़कर नरभक्षी के लिए गोश्त लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। यहाँ रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ चीता दिखाई देता है, जो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ये तीनों इस नरभक्षी के लिए चीता ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही झोपड़ी में पहुँचते हैं तो इन्हें नरभक्षी के हाथ में रीना का पैर दिखाई पड़ता है, जिसे वो बड़े मजे से खा रहा होता है और सामने ही रीना की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर ये तीनों जोर जोर से रोने लगते हैं और यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब सुरीला, मदन और राहुल जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रीना को याद करते हुए रोने लगते हैं। तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और इनसे पूछता है, क्या हुआ भाई? तुम तीनों रो क्यों रहे हो?
उस नरभक्षी ने हमारी दोस्त को खा लिया। क्या तुम अपनी दोस्त को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो? हाँ हाँ बताएं, क्या इसके लिए आपके पास कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता तो है, और देखो वो बहुत खतरनाक है। बताएं, हम अपनी दोस्त को वापस लाकर ही रहेंगे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी ने कान में कुछ बताकर वहाँ से चलने लगता है और ये तीनों भी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। देखो, वो रही जादुई गुफा, चलो इसके अंदर चलते हैं। राहुल, मदन और सुरीला जैसे ही इस गुफा में जाते हैं वैसे ही इसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये तीनों आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ बहुत अंधेरा है और एक कोने से रोशनी आ रही है। वहाँ देखो कुछ चमक रहा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। यहाँ इन तीनों को बहुत सारा सोना दिखाई देता है और गुफा से आवाज आती है, मेरे सवालों का जवाब दो और सारा सोना ले जाओ, और अगर दिया गलत जवाब तो मार दिए जाओगे आज। ये सुनकर राहुल बोलता है, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें अपने दोस्त की जान बचानी है और उसे दोबारा जिंदा करना है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम लोगों को मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और इन दो रास्तों में से एक ही सही रास्ता चुनकर तुम अपने दोस्त को जिंदा ले जा सकते हो। इसके बाद इनके सामने दो दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजे के पास तो बहुत रोशनी थी और दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा। ये देख तीनों सोचने लगते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। हमें अंधेरे वाले रास्ते के साथ जाना चाहिए क्योंकि अंधेरे के बाद ही रोशनी की किरण नजर आती है। ये जवाब सुनकर गुफा से आवाज आती है, ये जवाब तुम्हारा सही है, तुम इस दरवाजे के अंदर जाकर अपनी दोस्त को जिंदा देख सकते हो। और जैसे ही ये तीनों अंदर जाते हैं तो यहाँ इन्हें रीना दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद ये तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आप जो भी हैं, हमारी दोस्त को लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? तुम्हारी दोस्ती ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इनाम में तुम्हें ये सारा सोना देती हूँ। आज तक हर इंसान यहाँ सोने की लालच में आया है, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं हो, इसलिए तुम ये सारा सोना ले जा सकते हो। ये सुनकर चारों बहुत खुश होते हैं और जल्दी जल्दी सारा सोना समेटने लगते हैं और इसे कार में रखकर अपने घर वापस चले जाते हैं। ये चारों इस सोने के मिलने के बाद मजे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टूल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।